अच्छे से इस बात को समझ लो, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आप समझ जाओगे तो इससे रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन लगा लोगे। एक बार क्वेश्चन को आप लोग खुद से पढ़ लो, क्या कह रहा है क्वेश्चन। वह न्यूनतम संख्या क्या होगा जिसे 2, 5, 4 और 3 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 1, 3 और 1 है। बातें क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? बता दो भाई, क्वेश्चन पढ़ लियो आप लोग? यस सर। ठीक है, देखो बताता हूं कि इस क्वेश्चन को करने के आपके पास कितने तरीके हो सकते हैं, आप मेथड सीखो। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या होगी, यानी कि आपको एक नंबर बताना है और वह नंबर एक छोटा से छोटा नंबर होना चाहिए। ठीक है, बात को समझना, यहां पे साफ साफ लिखा है न्यूनतम संख्या, यानी स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर रहा है। मान लो कि n एक स्मॉलेस्ट नंबर है, मान लिया मैंने, और इसको कह रहा है कि जब इसे 2 से डिवाइड करते हैं, पहला नंबर कौन सा है? 2। कह रहा है कि जब हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो पहला रिमाइंडर कितना आता है? 1। रिमाइंडर की बात कर रहा है, देखो कि प्राप्त शेषफल कितना आ रहा है? 1, 1, 3 और 1, यानी कि एक न्यूनतम संख्या आप n मान लो और उसको पहला नंबर 2 से डिवाइड कर दो और पहले कंडीशन में 1 शेषफल ले लो। तो एक बात मुझे बताना कि किसी भी एक नंबर को अगर आप 2 से डिवाइड किए हो तो शेषफल तो पता लग गया कि 1 आया है, लेकिन क्या आपको इस क्वेश्चन के थ्रू ये पता लगा क्या कि इसका भागफल कितना आया होगा? पता लगा? नहीं। तो मैं लेट कर लेता हूं कि ये x है, x एक नंबर है, मान सकता हूं ना जब पता नहीं है तो? यस सर। ठीक है, अब बात अगर उत्तरोत्तर डिवीजन की कर रहा है तो बताओ कि आगे जब हम 5 से डिवाइड करेंगे और शेषफल वहां पे अगर मैं 1 लिखूंगा तो किसको डिवाइड करूंगा? n को कि x को? x को। x को, यानी कि आगे आपको x लेना है और उसको इस बार किस से डिवाइड करना है? 5 से। और रिमाइंडर कितना लेना है इस बार भी? 1 लेना है। क्वेश्चन में दे रखा है कि अगला रिमाइंडर भी 1 है। तो ये पता लगा कि क्वोशिएंट क्या होगा? नहीं। तो इसको हम क्या लेट कर लेंगे? y। मान लो अगला नंबर वहां पे आया होगा y। आगे फर्दर हम क्या करेंगे कि इस y को फिर से लेंगे और इस y को किससे डिवाइड करेंगे इस बार? 4 से। और 4 से डिवाइड करने पर यहां पे रिमाइंडर कितना लूंगा मैं? तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगला रिमाइंडर 3 है, तो अभी भी मुझे ये पता नहीं है, तो इसको मैंने क्या मान लिया? z। मानते जाओ x, y, z, z मान लिया। अब फर्दर एक बार और डिवाइड करना है और इस बार हम z को डिवाइड करेंगे और किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। और शेषफल कितना लेंगे? 1। तो इसको आप 3 से डिवाइड करोगे और शेषफल आप 1 लोगे। और अब आगे डिवाइड करने की बात तो कर नहीं रहा, तो क्या हम इसको और आगे बढ़ाएंगे? नहीं। तो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में वो कितनी बार डिवाइड कर रहा है। देखो मैंने जो पहला क्वेश्चन लिया है उसमें 4 नंबर से डिवाइड करके और 4 रिमाइंडर दे दिया, तो आपका ये 4 स्टेप में सॉल्व होगा। अगर सपोज करो ये क्वेश्चन में 3 ही नंबर पे होता तो आपका ये प्रॉब्लम 3 स्टेप में सॉल्व होता। अगर 2 नंबर पे होता तो 2 स्टेप में सॉल्व होता। बातें आ रही है समझ? अगर 5 नंबर दे देगा तो ये 5 स्टेप में सॉल्व होगा। तो नंबर ऑफ स्टेप्स किस पे डिपेंड कर रहा कि क्वेश्चन का नंबर कितना है, कितनी बार वो डिवाइड कर रहा है। तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आप बात को बस समझते चलो। अब मेरे को एक बात बताना कि ये जो n है ये एक छोटा नंबर होना चाहिए कि बड़ा नंबर? क्वेश्चन के हिसाब से आपको n की वैल्यू एक छोटा नंबर फाइंड आउट करना है कि एक बड़ा नंबर? छोटा नंबर। तो आप मुझे बताओ कि छोटा नंबर कब आएगा? जब उसका क्वोशिएंट जो है ये छोटा होगा। जी सर।
आप समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसे समझो कि अगर आप 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो एक बार में डिवाइड होगा और यहाँ पे 1 मिलेगा, लेकिन जब आप 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 2 मिलेगा और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1। तो आप खुद मुझे एक बात बताओ कि जैसे जैसे ये कोसेंट बड़ा होता जाएगा ये नंबर बड़ा होगा कि नहीं? जी सर। आपको ये वाला नंबर सबसे छोटा हो तो ये किस नंबर पे मिल सकता है? 1 पे। 1 से बड़ा करोगे तो ये नंबर बड़ा होगा। अब यहां पे तुम 3 कर दो तो देखो कि यहां पे 7 लेना पड़ेगा, यहां पे 4 करोगे तो यहां पे 9 लेना पड़ेगा। आ रही है बात समझ? तो मतलब आपने क्या समझा कि अगर कोसेंट की वैल्यू मिनिमम रखेंगे तो वो नंबर भी हमारा छोटा से छोटा आएगा। कोसेंट यानी भागफल को अगर हम बड़ा करेंगे तो नंबर भी बड़ा हो जाएगा। बोलो, इतनी बातें आपके दिमाग में जा रही है? रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है? यस सर। तो आपको ऐसे सवालों में हमेशा छोटा से छोटा नंबर ही निकालना होगा, क्योंकि बड़े से बड़े नंबर की कोई लिमिट नहीं है, वो बहुत बड़ा नंबर हो सकता है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन में छोटा से छोटा नंबर पूछे तो जिस स्टेप पे प्रॉब्लम खत्म हो रहा है उसका लास्ट क्वोशिएंट को आपको 1 मानना पड़ेगा। 1 क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि 1 पे सबसे छोटा नंबर आएगा। 1 को अगर हम 2 कर देंगे, 3 कर देंगे तो ये नंबर जो है n वो बड़ा हो जाएगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में छोटा से छोटा नंबर पूछा है तो हमें लास्ट वाले क्वोशिएंट को क्या मानना पड़ेगा? 1। बातें हैं यहां तक क्लियर? ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि अगर ये 1 है तो इस z का मान क्या होगा? 4 होगा। आपने पढ़ा है ना कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल अब प्लस शेषफल। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 और उसमें 1 जोड़ देंगे तो z का मान क्या मिलेगा? 4। बात आ रही है समझ? अगर z का मान 4 है तो आप यहाँ पे 4 रख सकते हो। देखो इसको सॉल्व करने के बाद सब हो जाएगा सॉल्व। अगर यहाँ पे 4 आएगा तो 4 चौके 16 और 16 प्लस 3 19। तो आप कह सकते हो कि इस तरीके से मुझे y का मान 19 मिल गया, 19। और अगर y की वैल्यू 19 है तो यहाँ पे मैं 19 रख सकता हूं। तो 19 5 जा 95 प्लस 1 96। तो आप कह सकते हो कि x का मान 96 मिलेगा। और जब x का मान 96 होगा और यहां रखोगे तो इस दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 192 होगा और उसमें 1 प्लस करोगे तो ये कितना मिलेगा? 193। तो ये किसका मान होगा? n का। तो आपसे सवाल में यही पूछा था कि एक छोटी सी संख्या बताओ और वो छोटी सी संख्या कौन सी है? 193। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, फाइनल आंसर। अब बताओ कोई डाउट? नहीं सर, अभी तो डाउट नहीं। ठीक है। तो ये 193 कैसे फाइंड आउट किया? आप सबको स्टेप समझ आया कि नहीं? पहले ये बताओ। यस सर। ये एकदम बिल्कुल आपको बेसिक मेथड से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना अभी सिखाया हूं। इसके बाद मैं आपको एक सेकंड मेथड बताता हूं जिससे कि फास्ट सॉल्व हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि फास्ट सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा। मेन चीज है कि पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि सक्सेसिव डिवीजन क्या है, क्या कर रहा है। मतलब कोई भी चीज ऐसे पढ़ो कि उसको प्रैक्टिकली उसका ऑपरेशन कर दो। आपका इस सवाल का पूरा ऑपरेशन हो गया है कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, इसलिए इस मेथड में टाइम ज्यादा लगा, समझाना था। चीजें क्लियर हो गई हो तो आपको एक दूसरा मेथड में सिखाऊं इसको करने का। बोलो। तो मैं रफ कर रहा हूं इसके सॉल्यूशन को और आते हैं एक सेकंड मेथड पे। ये कैसी आवाज आ रही है? हवा चल रही है कहीं बहुत तेज। कौन छत पे बैठा है? चलो देखो सेकंड मेथड में कैसे करना है। जो आपका डिवाइजर है 2 5 4 3 उसको एक लाइन में लिख दो 2 5 4 और 3। ठीक है, इसके बाद शेषफल क्या है? 1 1 3 और 1।
तो 2 से डिवाइड करने पर शेषफल 1 मिल रहा है, 5 से डिवाइड करने पर शेषफल 1 मिल रहा है, 4 से डिवाइड करने पर शेषफल 3 आ रहा है, और लास्ट में जब हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल क्या मिल रहा है 1। यानी कि जो डिवाइजर है उसका क्रम ये है और शेषफल का क्रम ये है। आपको ऐसे लिख देना है, पहले लिख दोगे ऐसे। सर उसके बाद क्या करना है, तो देखो एरो बनाना सीखो। जैसा मैं आपको ट्रिक में बता रहा हूं, ये एरो पहले ऐसे खींचो, इस नंबर से इस नंबर पे आओ, फिर इसके बाद इस पे चले जाओ। इससे देखो पहले का रिमाइंडर लिया, फिर डिवाइजर लिया, फिर डिवाइजर, फिर आपका रिमाइंडर पे पहुंच गया, और इसके बाद रिमाइंडर से आपको डिवाइजर पे आना है, फिर इस पे जाना है, फिर इस पे जाना है, फिर इस पे जाना है, और उसके बाद फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा। यानी कि आप ये स्टेप्स को समझो कि शुरुआत में एरो आपका ऐसे चल रहा है सीधे सीधे, यानी कि कोई भी क्वेश्चन होगा तो 2 स्टेप में आपका जो एरो बनेगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लेना है, और उसके बाद क्रॉस करते जाना है। ऐसे समझ आ रही है बातें मेरी? पहला और दूसरे लाइन में आपको हमेशा एरो ऐसे बनाना है, ऐसे चलना है, रास्ते को पकड़ो, यहां से चलना है, इस पे आना है, सीधे जाना है, और दूसरे स्टेप पे पहुंचने के बाद आपको इस एरो को क्रॉस कर देना। बस कर लोगे यहां तक? 2-4 क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस करोगे तो एरो बना लोगे। अब इसके बाद क्या करना है, देखो प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस, यानी कि आपको प्लस से शुरू करना है, पहले प्लस फिर गुणा फिर प्लस फिर गुणा, यानी कि जो आप पहला एरो खींचोगे उस पे प्लस, दूसरा एरो खींचोगे गुणा, फिर तीसरे पे प्लस फिर गुणा, अल्टरनेट ऐसे ही चलता रहे। बस आंसर मिल गया। देखो 1+3 कितना होगा? ये दोनों प्लस के ये दोनों के बीच में प्लस है, तो 1 + 3 4, और 4 के बाद अगले नंबर पे पहुंचोगे तो गुणा कह रहा है 4 से, तो 4 चौके 16, और 16 में फिर 3 जोड़ने के लिए कह रहा है, 16 3 19। अब 19 को कह रहा है कि 5 से गुणा कर दो, 19 बचे 95, और फिर इधर से इस एरो पे आएंगे तो कह रहा है 1 प्लस करो, 95 + 1 96। अब 96 के बाद कह रहा है कि 2 से गुणा करो, 96 × 2 192, और उसके बाद कह रहा है 1 प्लस करो तो 193, तो इक्वल के बाद आपको सीधे मिलेगा 193। और इसमें आपको ये भी मानने की जरूरत नहीं पड़ा कि हम लास्ट में 1 मानेंगे कि 2, वो सीधे आपको आंसर पे पहुंचा दिया 193 पे। बातें आई समझ? थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है क्या आपको? टफ लग रहा है? टफ नहीं है भाई मेरे। अगर आप किसी भी चीज को पहली बार पढ़ते हो तो आपको टफ लगता है, लेकिन जब उसकी प्रैक्टिस आप कर लेते हो 2 4 10 बार तो शायद वही प्रॉब्लम आपको बहुत आसान लगता है। ठीक है, तो घबराओ नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। पहली बार में आप 100% नहीं सीख सकते हो, ठीक है। पहली बार में आप बस 50% भी समझ जाओ बात को बहुत है, और उसके बाद उस पर प्रैक्टिस कर करके आप अपने नॉलेज को 100% कर सकते हो। तो घबराना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि मुझसे नहीं होगा, ये कभी मत सोचना।